नमस्कार। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत खास टॉपिक है और एक्सेल में सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है। किसी भी डाटा की अगर हम बात करें तो डाटा मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, डाटा शॉर्टिंग की बात करते हैं, डाटा एनालिसिस की बात करते हैं, तो ये जो टॉपिक है वो बहुत यूजेबल टॉपिक है। और इसको यूज़ कैसे करते हैं, मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो होम मेन्यू के अंदर जाकर यहाँ पे आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर को यूज करना है तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर मैंने एक डाटा बना रखा है और इस डाटा में आपका डाटा कुछ भी हो सकता है। मेरे पास जो डाटा है इसके अंदर मैंने कोई मार्कशीट या नंबर्स का स्टेटमेंट तैयार करा हुआ है। इसके अंदर मुझे इसको यूज करना है और इसको यूज करने के लिए देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो आप कहीं पे भी कोई भी एक एरिया सेलेक्ट करिए। जैसे मुझे यहाँ पर परसेंटेज पे काम करना है तो मैंने ये वाला एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करा है, यानी कि मेरा जो डाटा है जहाँ से जहाँ तक में मुझे काम करना है उस पूरे एरिया को या पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया। होम मेन्यू के अंदर आया और होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग के ऑप्शन में मेरे पास ये जो ऑप्शन है ये है शॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें कई ऑप्शंस हैं, जैसे पहला है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉल, कस्टम और फिल्टर और इस तरह के और भी ऑप्शंस। सबसे पहला वाला हम यूज करते हैं। मुझे इस डाटा को यानी कि अब जो परसेंटेज लिखा हुआ है परसेंटेज के कॉलम में मुझे पहले लार्जेस्ट जो ज़्यादा नंबर लाए हैं, जो ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं उनको पहले, इसके बाद फिर उसके बाद इस तरह का, या इसका विपरीत मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन में जाता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे मैंने क्लिक करा और जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है शॉर्ट वार्निंग के रूप में और वो बोलता है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपैंड द सिलेक्शन। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये 10 नंबर रोल नंबर है इस स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट अगर मैं शॉर्ट करूं हो सकता है इसके नंबर के आधार पे ये इधर नीचे आ जाए। तो क्या ये सिर्फ इसी कॉलम के नंबर्स बदलेंगे या ये पूरा डाटा नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि पूरी रो लेकर ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो इसके लिए होता है एक्सपेंड द सिलेक्शन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा लेकर नीचे आएगा, मतलब ये 10 रोल नंबर यहाँ आएगा इसके साथ, या जहाँ पे भी इसके इस नंबर के आधार पे शॉर्ट होगा वहां पे ये पूरा रो जाएगा। तो कैसे करते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करा और फिर मैं शॉर्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, लार्जेस्ट में देखिए 79.4% सबसे ज़्यादा है, तो ये लास्ट में और ये इसके नंबर के आधार पे यहाँ पे आया हुआ है। इसी का जो दूसरा ऑप्शन है वो कैसे काम करता है, अब देखिए पहले आपने इस एरिया को सेलेक्ट किया, फिर आप शॉर्ट एंड फिल्टर में गए। यहाँ जाने के बाद आप अगेन शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन के अलावा मैं दूसरा ऑप्शन यानी कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद शॉर्ट करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि ये नंबर्स तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होंगे लेकिन बाकी डेटा को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। वो है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, क्योंकि मेरा जो करंट सिलेक्शन है वो इतना ही एरिया है। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए सारी चीज़ें बदली हैं लेकिन इनमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये होता है एक्सपैंड विद द सिलेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास ऐसा है जिसके अंदर लार्जेस्ट टू स्मॉल है। मैं इसको अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ टोटल मार्क्स में, यहाँ पे गया शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल। इस पे कैसे करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मार्क्स के आधार पे जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो ऊपर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे नंबर हो। मैं चाहता हूँ टॉपर्स ऊपर रहें, बाकी लोगों को नीचे की तरफ भेजते जाइए। तो आप क्या करेंगे, इस एरिया को सिलेक्शन बनाइए, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल में आइए और फिर आप वही ऑप्शन खुलकर आता है। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन में मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करा और शॉर्ट कर दिया। आप देख सकते हैं जो लार्जेस्ट नंबर है ऊपर और स्मॉल नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा कस्टम शॉर्ट। बड़े कमाल का ऑप्शन है। इसमें तो जिस एरिया में मुझे काम करना था, जिस कॉलम में काम करना था, उस कॉलम को सेलेक्ट करना होता था या उसके डाटा को सेलेक्ट करना होता था। इसके अंदर आप कहीं पे भी कर्सर रखें, जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, और आप कस्टम शॉर्ट पे जाइए। जैसे आप इधर जाते हैं ऑटोमेटिक ये पूरा डाटा जहाँ तक आपका होता है वो सेलेक्ट कर लेता है और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कॉलम्स में डाटा शॉर्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्ट के अंदर यहाँ पे कॉलम, शॉर्ट ऑन, ऑर्डर ऐसे लिखा हुआ है, 3 अलग अलग एरियाज, और इसमें शॉर्ट बाई किस आधार पे करना है। तो देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो जितने आपके पास कॉलम्स थे यानी हेडिंग्स थी, आप देख लीजिए ऊपर की तरफ जितने मेरे पास हेडिंग्स हैं
वो सारी यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब यहाँ पे उनके ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे रोल नंबर हुआ और ये सारे ऑप्शंस। यहाँ पे मेरे को मान लीजिए कि मुझे इस वाले पे यानी कि मुझे काम करना है रोल नंबर, फॉर एग्जांपल मुझे जो काम करना है वो रोल नंबर के आधार पे करना है, तो मैं रोल नंबर पे क्लिक कर दिया। फिर रोल नंबर के इस कॉलम के अंदर किस आधार पे करना है, तो इन्होंने अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। तो शॉर्ट करने का पहला ऑप्शन है सेल वैल्यूज, सेल के अंदर वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब जो नंबर, इसके अंदर जो डेटा नंबर है वो। सेल कलर, इसके अंदर अगर कोई कलर कर रखा है, फॉन्ट को हमने कलर कर रखा है। अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन, यानी कि जब हम इसमें यहाँ आकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं उसके बाद जो जो आइकन्स बनते हैं उसके आधार पे भी करना है तो कर सकते हैं। तो मेरे को सिंपल, मेरे को यहाँ पर जो है वो वैल्यूज है, तो वैल्यूज के आधार पे सेल वैल्यू पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, जैसे आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा रोल नंबर है वो आगे पीछे हो रखा है, तो मुझे यहाँ पर लार्जेस्ट टू स्मॉल एक ऑप्शन है और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो मेरे को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, यानी एक रोल नंबर, दो, और फिर इस तरह बढ़ते हुए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बनाया और फिर उसके बाद ओके क्लिक किया। आप देख सकते हैं मेरे जो नंबर्स हैं, रोल नंबर्स हैं, वो अरेंज हो गए हैं। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया, तो मेरे को इस पे देखते हैं कि क्या ABCD पे भी काम कर सकता है, क्या अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज पे काम करता है क्या। सो आप एक बार और जाएंगे होम मेन्यू के एडिटिंग ऑप्शन के अंदर आकर यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर कस्टम शॉर्ट यहाँ पे गए। यहाँ पे आने के बाद अगेन मेरे पास इस तरह का शॉर्ट के ऑप्शंस आ गए हैं। यहाँ पर शॉर्ट बाई के अंदर मैं गया, यहाँ पे मैंने देखा कई सारे ऑप्शंस हैं। मुझे इस बार काम करना है नेम, अल्फ़ाबेट यानी नेम वाले कॉलम में, तो नेम के आधार पे मुझे करना है। तो यहाँ पे देखिए नेम पे मैंने क्लिक करा। अब इसके अंदर क्या है भाई, शॉर्ट वैल्यूज किस में होंगी, क्या होंगी, तो वो मेरे पास सेल वैल्यूज ही हैं, तो मैंने सेल वैल्यूज पे क्लिक करा। और यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन होता है। कई बार अल्फ़ाबेटिकली जब हम काम करते हैं तो हमारे डाटा में हम ABCD के आधार पे, पहले A वाला आएगा, फिर B वाला, फिर C वाला, इस तरह का बहुत सारा शॉर्टिंग देखा जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसमें A to Z ही करना है। मेरी जो नीड है वो A to Z है, तो मैं A to Z पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं शॉर्ट करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ जाहिद, अजय और ऐसे नंबर नाम हैं, ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए कैसे, ओके करा और फिर आप देख सकते हैं ABCD और इस तरह से, और जो Z है वो सबसे लास्ट में आया है। हालांकि इसने इसके आधार पे तो चेंज किया, पर बाकी सारी चीज़ें भी अपने लेके चला गया। जैसे जाहिद एक रोल नंबर था, तो वो पूरा ही आपका पूरे का पूरा आप देख सकते हैं ये रो बदल कर आई है यहाँ पे। और इस ऑप्शंस को हम बोलते हैं शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर कस्टम शॉर्ट। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो है, आप फिल्टर देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग्स के ऊपर हम फिल्टर लगाते हैं सो डैट मैं कई चीज़ें मैनेज कर सकूँ। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैं यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्लिक करना है और यहाँ जाना है और इस पर अप्लाई कर देना है, क्लिक कर देना है। देखिए इस तरह के जो ये ड्रॉप डाउन से आते हैं, दीज आर फिल्टर्स। इन फिल्टर्स का क्या यूज़ है कि जैसे मान लीजिए ये जेंडर है हमारे पास और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फीमेल जेंडर का ही मेरे पास डाटा दिखाए, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, इस पे ड्रॉप डाउन पे जाइए, सेलेक्ट ऑल हटाइए और उसके बाद फीमेल पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरे डाटा में जो फीमेल का ही डाटा है वही दिखाएगा। दूसरी तरफ अगर आप यही काम दोबारा, अगर आप ऑल हटाएं यहाँ से और मेल पे कर दें, आप देख सकते हैं यहाँ टिक करा आपने और ओके करा, आप देखिए इस तरह का मेल का आएगा। इसके अलावा जो अगला ऑप्शन है वो शॉर्टिंग के अंदर, आप यहाँ जाएं, यहाँ पे अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर जो भी आपने फिल्टर लगा रखा है क्लियर करना है, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, वो देखिए क्लियर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है री अप्लाई, यानी कि जो भी लास्ट आपने फिल्टर अप्लाई किया है उसको री अप्लाई करने का ऑप्शन है। ओवरऑल देखें तो इस डाटा के अंदर हमने आज जो सीखा उसमें होम मेन्यू के अंदर एडिटिंग के ऑप्शन में शॉर्ट एंड फिल्टर, जिसमें हमने आज कवर किया शॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऑप्शंस ये कैसे काम करते हैं, कैसे शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल का टूल काम करता है। हमने सीखा कि कस्टम शॉर्टिंग कैसे लगाई जाती है, इसके अलावा फिल्टर लगाना, क्लियर करना और रीअप्लाई करना। सो ओवरऑल देखें तो आज हमने शॉर्ट एंड फिल्टर को अच्छे से सीखा। होप कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।
थैंक यू सो मच।